हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। दोस्तों, पहले रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अगर हम प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे तो 0.83% की गिरावट के साथ बंद हुआ 17.95 के ऊपर। 18.40 पे ओपन हुआ था, 17.75 का लो बनाया और 18.60 का हाई। 40,96,948 टोटल वॉल्यूम। मार्केट कैप दोस्तों इस बैंक की है 12,081 करोड़ रुपए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का 52 वीक लो है 15.15 का और हाई है 32 रुपीज़ का। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के Q4 के नंबर्स आ चुके हैं और काफ़ी बढ़िया नंबर्स हैं। इस बार आपको चौंका सकते हैं। अब देख सकते हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने Q4 यानी मार्च क्वार्टर के अंदर टोटल 355 करोड़ का प्रॉफिट लेके आया है। जबकि आप एक साल पहले सेम क्वार्टर में देखेंगे 165.23 करोड़ का नेट प्रॉफिट निकल के आया था। टोटल इनकम बैंक की अगर आप देखेंगे तो उसमें थोड़ी सी आपको गिरावट जरूर देखने को मिलेगी। 3,948.48 करोड़ रुपए का निकल के आता है मार्च क्वार्टर के अंतर्गत। जबकि एक साल पहले सेम क्वार्टर में टोटल इनकम आई थी 4,334.98 करोड़ रुपए। अगर हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पूरे फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात करें तो उसके लिए जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है यानी चारों क्वार्टर्स का मिला करके 1,151.64 करोड़ रुपए का निकल के आता है। जबकि एक साल पहले 551.41 करोड़ का निकल के आया था। आप देख सकते हैं डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। टोटल इनकम की बात करें पूरे फाइनेंशियल ईयर 2022 के यानी चारों क्वार्टर्स के लिए तो उसमें 15,672.1 करोड़ 17 करोड़ का निकल के आता है। जबकि एक साल पहले 14,497.56 करोड़ रुपए निकल के आया था। आप देख सकते हैं टोटल इनकम में भी ग्रोथ हुई है। बैंक के प्रोविजनिंग की बात करें तो बैड लोन्स एंड कॉन्टिजेंसीज में जब गिरावट होगी तो ऑब्वियसली बैंक को कम से कम प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी और इस बार इनको 365.38 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग करनी पड़ी। एक साल पहले अगर हम देखेंगे तो बैंक को 1,341.26 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग करनी पड़ी थी। एसेट क्वालिटी की बात करें तो एसेट क्वालिटी में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स दोनों देखा जाता है। एसेट क्वालिटी में यहाँ सिग्निफिकेंटली इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में गिरावट 3.94% निकल के आती है। जबकि एक साल पहले 7.23% की इनको ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स देखने को मिला था। नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करें जिसको हम NNPA भी बोलते हैं, NNPA का मतलब जानते ही होंगे, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। इस बार इनका 0.97% निकल के आता है। जबकि एक साल पहले 2.48% निकल के आया था। वैल्यू के टर्म्स में अगर आप देखिएगा तो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इस बार इनका 5,327.21 करोड़ का निकल के आता है। जबकि एक साल पहले 7,779.68 करोड़ रुपए का निकल के आया था। नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को वैल्यू के टर्म्स में देखेंगे तो 1,276.57 करोड़ रुपए का निकल के आता है। जबकि एक साल पहले 2,544.32 करोड़ रुपए का नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स निकल के आया था। फाइनेंशियल कंसोलिडेटेड बेसिस पे बैंक का जो फाइनेंशियल है इसमें जो रिज़ल्ट बनाया गया है ये बहुत सारे इसकी सब्सिडरीज को मिला के बनाया गया है। कंसोलिडेटेड का मतलब ही यही होता है कि बैंक की जो कोर बिजनेस है उसके अलावा जो उसकी सब्सिडरीज काम कर रही हैं अलग अलग तरीके से, उन सभी से आने वाला प्रॉफिट मिला करके देखा जाता है। इसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र खुद है, इसकी सब्सिडरी कंपनी भी है इसमें, द महाराष्ट्र एग्जीक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड एंड एसोसिएट कंपनी महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, राइट। प्रोविजन कवरेज रेशियो जिसको हम PCR बोलते हैं वो निकल के आता है इस बार 94.79% का इस क्वार्टर के एंड तक। अगर हम बात करें बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से तो ये इन्होंने फाइनेंशियल असेसमेंट ईयर 2022 के लिए न्यू रिजाइम जो है टैक्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट को ऑप्ट करी हुई है। कॉन्सिक्वेंटली अगर हम देखें तो करंट ईयर के दौरान जो है बैंक ने जो है रीमेजरमेंट किया है इसके डिफर्ड टैक्स एसेट्स को और डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़ को एज ऑफ December 31, 2021। और इन्होंने 716.87 करोड़ रुपए के अमाउंट को रिवर्स कर लिया है बाय डेटिंग फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स।
दोस्तों कंपनी यानी बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से बताया गया है कि ये 5000 करोड़ रुपए के कैपिटल को रेस कर सकते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के माध्यम से, एफपीओ के माध्यम से, राइट्स इशू के माध्यम से, क्यूआईपी के माध्यम से यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के माध्यम से, प्रेफरेंशियल इशू या फिर कोई और मोड हो सकता है, या कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी मोड हो सकता है अंडर बैसल थर्ड कंप्लेंट बॉन्ड्स और एनी सच सिक्योरिटीज़। राइट तो दोस्तों ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र को लेकर के कंप्लीट खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करिए। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड टेक केयर।